हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं द वंडरफुल वर्ल्ड उनका सेकंड पार्ट। जहां से बाकी वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, आपने राइम भी सुनी होगी नर्सरी में, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, आप गा भी सकते हैं, राइट। तो वही हम देखने वाले हैं और स्टार्स के बारे में आज जानने वाले हैं। वी सी द स्टार्स एज टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द स्काई। हम जब टेरेस पर सोने जाते हैं और रात को हम देखते हैं तो हमें सितारे नजर आते हैं, बराबर। टाइनी पॉइंट्स जैसे जैसे छोटे छोटे डॉट्स होंगे, ऐसा हमको लगता है। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। हमें ऐसा लगता है कि वो सारे एक जैसे ही हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन वो बहुत ही फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। दे रेंज इन साइज, कलर्स, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पैन्स। यहाँ पे लिखा है कि वो अलग अलग है, साइज में अलग है, कलर में अलग है। कुछ ऐसे सितारों की टेम्परेचर ज़्यादा होती है, कम होती है, पावर भी ज़्यादा कम होता है, और लाइफ स्पैन मतलब उनकी भी लाइफ होती है, बराबर। जैसे हम जीते हैं वैसे ही सितारे होते हैं, उनकी भी लाइफ स्पैन होती है कि वो कितना उनकी लाइफ होगी, उसके बाद वो गिर जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है जब रात में हम टेरेस पे सोते हैं। ओके, आगे क्या है। स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, और स्टार मोस्टली हाइड्रोजन के बने होते हैं। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और वो विश्व में सबसे बड़े हैं। एबंडेंट मतलब सबसे बड़े तत्व है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है साइंस में कि वो सन से भी लाखों गुने ज़्यादा बड़े हैं। वी ऑल हैव लर्न द राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। हमने सब ने सीखी है, राइट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स जो हम नर्सरी में पढ़ते थे तब हमने सीखी है, और कहीं पे सुनी भी होगी, राइट। तो वो हमने सीखी है राइम स्कीम। लेकिन क्या लिखा है, हैव वी एवर वंडर्ड वेयर द स्टार्स लाइट कम्स फ्रॉम, लेट अस फाइंड इट आउट। यहाँ पे लिखा है कि हमने राइम स्कीम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम छोटे छोटे थे तब ऐसे ऐसे बोलते होंगे, लेकिन कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि वो उनकी जो लाइट है वो ट्विंकल ट्विंकल कहते हैं, लेकिन वो ट्विंकल कहाँ से होता आपको पता है? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेते हैं। स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, और यहाँ पे लिख दिया है कि जो स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करते हैं उनकी जो लाइट है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स, और जो उसमें ऐसी केमिकल रिएक्शंस है, उसमें परावर्तित शक्ति है, उसमें से जो चमक है वो सितारों को चमका देती है। जैसे टकले की भी टाल पृथ्वी पर चमक सकती है, तो सितारे क्यों नहीं चमके? क्योंकि वो हाइड्रोजन से बने हैं, बराबर। ओके, आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड अ पोएम रिलेटेड टू द यूनिवर्स, स्काई एंड स्टार्स, राइट द सेम बिलो, रीड इट अलाउड इन योर क्लास। यहाँ पे लिखा है कि हमें एक पोएम जो यूनिवर्स या स्काई या स्टार्स को रिलेटेड है ऐसे हमें फाइंड आउट करनी है, और उनको यहाँ लाइंस दी है वहाँ पे लिखना है, और हमें क्लास में भी उनको लाउडली गाना है। जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स कहते हैं, ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी राइम स्कीम्स है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लिख देंगे, बराबर। आगे देखते हैं। रीड दिस। हैव यू एवर लुक्ड अप इनटू द नाइट स्काई एंड वंडर्ड जस्ट हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्पेस। यहाँ पे एक सवाल किया गया है कि क्या आपने कभी रात के आकाश में देखा है और ऐसा आश्चर्य किया है कि पूरे अंतरिक्ष में कितने सितारे हैं। हम छोटे बच्चे थे तब हम बहुत ही अच्छे लगते थे सितारे, रात को बैठ जाते थे और गिनने। जब रात होती थी तब एक दो करके जो स्टार्स निकलते थे हम गिनने बैठ जाते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद बहुत सारे सितारे आ जाते थे। तो ऐसा हमने वंडर किया है। दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियन एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजेस। और यही सवाल किसको? बच्चे को नहीं, ये सवाल बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स और जो म्यूजिशियन म्यूजिक बताते हैं और जो सपने देखते हैं उनको भी वो फैसिनेटेड लिखा है, मतलब उनको भी मोहित कर गया है, आश्चर्यचकित कर गया है, उनको भी आकर्षित कर गया है। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू स्पेस। स्टार्स ऐसे ही बिखरे हुए नहीं पड़े हैं। दे आर गैदर्ड टुगेदर इनटू वास्ट ग्रुप्स नोन एज गैलेक्सीज, और उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं
बराबर। जो स्टार्स होते हैं उनके झुमके होते हैं, हम बोल सके तो झुमके होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उनको गैलेक्सी कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है उनको। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। और सन किसको बिलोंग करता है? एक पूरी आकाश गंगा को, गैलेक्सी की, और उनको मिल्की वे बोला जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। और खगोल शास्त्री ने ऐसा एस्टिमेट, मतलब ऐसा मानना है एस्ट्रोनॉमर्स का कि एक आकाश गंगा में कितने 100,000 मिलियन स्टार्स है एक ही मिल्की वे में, मतलब एक ही आकाश गंगा में इतने सारे स्टार्स हैं। आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आउटसाइड, ये तो एक गैलेक्सी की बात है, उनके आउटसाइड मतलब उनके बाहर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस वहाँ पे गैलेक्सियाँ मौजूद है, ऐसा उनका मानना है, उनका दावा है। It has been said that continuing the stars in the universe is like trying to count the numbers of sand grains on a beach on earth. It has been said मतलब ऐसा कहा गया है कि सितारों को ब्रह्मांड में गिनना मतलब एक समुद्र तट पे जो रेत होती है उनको गिनना बराबर है। We might do that by measuring the surface area of the beach and determining the average depth of the sand. और उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको जो मापना है तो हम जो सरफेस है बीच का, जो समुद्र तट होता है हम उनका जो डेप्थ है, उनमें जो सैंड होती है उनको गिनना और स्टार्स को गिनना बराबर है, क्योंकि इतनी संख्या में स्टार्स अवेलेबल्स है। ओके, आगे देखते हैं। इन 1995 एन इमेज फ्रॉम द हबल स्पेस टेलीस्कोप HST suggested that the stars formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. यहाँ पे इसे लिखा है कि 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की एक छवि के अनुसार हम देखते हैं कि जो स्टार्स फॉर्मेशन है वो लगभग 7,000 मिलियन साल पहले एक चोटी तक पहुंच गया था। पीक मतलब एक चोटी। द पिक्चर शोज अ सैटेलाइट मैपिंग ऑफ आवर मिल्की वे। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो वहाँ पे जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है? मैपिंग ऑफ आवर मिल्की वे, मतलब वो हमारे जो गैलेक्सी है, मतलब जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उनको मैपिंग कर रही है, बराबर। उसके बाद आगे देखते हैं रीड एंड एंजॉय। हमें रीड करना है और एंजॉय करना है। यहाँ पे जो पोएम दी है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी पोएम है। फ्लावर, उनको टाइटल दिया है फ्लावर यानी कि फूल। Pluck this little flower and take it. Delay not, I fear lest it droop and drop into the dust. फर्स्ट लाइन में लिखा है कि प्लग दिस लिटिल फ्लावर, मतलब ये फूल को तोड़ लो। टेक इट, और उसको साथ में रख लो। डिले नॉट, मतलब देरी मत करो। आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट, मुझे डर है कि वो सूख जाएगा और ड्रॉप इनटू द डस्ट मतलब वो धूल में मिल जाएगा। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फूल है उनको तोड़ लो, बिल्कुल भी देरी मत करो, उनको तोड़ लो। उनको डर है कि वो सूख जाएगा और धूल में मिल जाएगा। आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्लैंड बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट। और दूसरी लाइन में वो कहता है कि आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्लैंड्स, मतलब आपकी जो माला है उनके में उसमें मुझे जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन, मतलब मुझे सम्मानित करो अपना हाथ का जो पेन है, स्पर्श करने का जो पेन है उससे मुझे स्पर्श करो और उससे मुझे सम्मानित दो, लेकिन मुझे प्लक करो, मुझे तोड़ लो, ऐसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। आई फियर लेस्ट the day and before I am aware and the time of offering go by। यहाँ पे लिखा है कि I fear lest the day and before I am aware, मतलब उनको डर है कि उनके जागने से पहले, अवेयर मतलब यहाँ पे हम मीनिंग लेंगे जागने से पहले, दिन का अंत हो जाएगा और वो टाइम है वो भी चला जाएगा ऑफरिंग का। दो इट्स कलर बी नॉट डीप, हालांकि उनका जो कलर है वो इतना डीप नहीं है, थोड़ा सा हल्का है।
और उनकी जो स्मेल है वो भी बेहोश है, फेंट मतलब बेहोश। यूज दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट व्हाइल देयर इज अ टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट में कि हालांकि उनका जो कलर है वो थोड़ा सा फीका है, डीप नहीं है, और उनकी जो स्मेल है वो बेहोश है, तो उनको पहले आप यूज़ कर लो, देरी हो जाए, टाइम चला जाए, उसके पहले उनको यूज़ कर लो, आपकी सेवा में उनको उपयोग कर लो, ऐसे वो उनको बोल रहा है। तो ये थी पोयम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 5, रीड द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ग्रुप। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं वो हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच फ्लावर्स डज द पोएट टॉक अबाउट। यहाँ पे कौन से फूल की बात की गई है पोएट के द्वारा, तो यहाँ पे जो सनफ्लावर उनकी बात की गई है, तो हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। पोएट का नेचर के टुवर्ड्स किस टाइप का एटीट्यूड है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उनका जो नेचर का वैल्यू है वो हमें समझना चाहिए, और जो उनकी जो ब्यूटी है उनको हमें देखना चाहिए, और जितना हो सके उनको जल्दी लेट होने से पहले हम उनको उपयोग कर लेना चाहिए, वो उनसे कहता है। तो आंसर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट्स द कीन डिज़ायर ऑफ द पोएट। मतलब पोएट की डिज़ायर क्या है, उनकी आशाएं अभिलाषा क्या है, वो हमें देखना है। तो पोएट की कीन डिज़ायर क्या है कि सन को प्लग करे, बराबर, सनसेट होने से पहले, दिन का एंड हो जाए उनसे पहले उनको यूज़ कर ले। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन, ड्रॉप इन द डस्ट ऑफरिंग। ये लाइन का मीनिंग क्या है वो हमें लिखना है। तो उनका मीनिंग क्या है, तो ये मीनिंग होगा। उसके बाद एक्टिविटी 6, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। जो पोएम हमने सीखी उनको समराइज करना है, वो समरी आपको मैं जो मैंने लिखी है वो आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। क्या आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, वो भी कब, 1930 में, जो नॉन यूरोपियन को मिले थे। मतलब वो फर्स्ट पर्सन था जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1930 में मिला था। ओके, आगे देखते हैं एक्टिविटी 7, क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स दिए हैं, उनसे हमें स्टोरी बनानी है, बराबर। बॉय लिखा है, हाउस, प्ले, सिंग, डांस, गार्डन, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, हमें स्टोरी कंपोज करनी है यहाँ पे। तो स्टोरी कुछ मैंने इस तरीके से बनाई है, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो। अगर आती है तो आप खुद लिखना ट्राई करें, वही बेटर होगा, बराबर। आगे देखते हैं एक्टिविटी 8, रिकॉर्ड योर लाइक्स। आपके लाइक्स क्या है, आपका फेवरेट क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। फेवरेट ट्री आपका कौन सा है, नीम ट्री है या फिर कोकोनट ट्री है, जो भी है आप लिख सकते हैं। फेवरेट एनिमल कौन सा है, लायन है, टाइगर है या मंकी, डंकी, जो भी है वो लिख सकते हैं। फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, तो आप होली, दिवाली, जो भी है वो लिख सकते हैं। फेवरेट सीज़न कौन सी है, विंटर है, मानसून है या फिर कोई और सीज़न है, वो भी आप लिख सकते हैं। फेवरेट प्लेस कौन सा है, तो प्लेस आपका जो भी है फेवरेट प्लेस आप लिख सकते हैं, बराबर। आपका घर फेवरेट हो सकता है आई थिंक, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी है वो लिख सकते हैं। एक्टिविटी 9, वर्क इन पेयर्स एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर पार्टनर। हमें अपना पार्टनर बना लेना है और उनको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं टेबल में, वो हमें पूछने हैं, और यहाँ पे ब्लैंक वो भरनी है। उसके बाद लिखा है, टेक टर्न्स टू डू सो, record observations in the cells on the next page, summarize the content and present the same to your partner। और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है उनसे हमें कंटेंट को समराइज भी करना है, एक स्टोरी जैसी बना देनी है, बराबर, जैसे हमने पोएम में किया था। तो आपको ये वर्क करना है, और अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ आंसर्स दे देता हूँ, जो आप उनको देख के आप खुद भी समराइज कर सकते हैं, और खुद इंफॉर्मेशन तो भरनी ही भरनी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद
एक्टिविटी 10, आइडेंटिफाई 2 पैराग्राफ्स ऑन नेचर एंड समराइज द सेम बिलो। और यहाँ पे भी हमें पैराग्राफ्स को समराइज करना है। यहाँ पे नीचे लिखा है प्लीज़ नोट, मतलब टीचर आपको पैराग्राफ देगा और उनको आपको समराइज करना है। बराबर, ये क्लास एक्टिविटी है, सो वो आपको करनी है। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखना, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन है, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो में।